हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया लेक्चर फंगस से होने वाली बीमारियां या फफूंद से होने वाली जो मानव में बीमारियां हैं उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहली जो फंगस से होने वाली जो बीमारी है वो कहलाती है, हिंदी में दांत कहलाती है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिंगवर्म, जिसमें त्वचा में गोल गोल क्या पड़ जाते हैं, ऐसे रिंग्स पड़ जाती है त्वचा में। तो ये जो रिंगवर्म बीमारी जो है ये एक फंगस से होती है। इस फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन नामक फंगस की वजह से क्या होती है, त्वचा में ये बीमारी होती है। अत्यधिक पसीना आना या पुराना जो कंबल है या वो है या एलर्जी के कारण ये जो है इस तरीके के रिंगवर्म्स जो है त्वचा में क्या हो जाते हैं, रोग को का कारक बनते हैं। तो ये दांत जो होती है ये ट्राइकोफाइटॉन नामक फंगस से होती है। तो परीक्षा में जो सवाल आएगा कि दांत कैसी बीमारी है, जीवाणु से होने वाली है कि विषाणु से होने वाली है कि प्रोटोजोआ से होने वाली, तो आपको उत्तर देखना फंगस से होने वाली बीमारी है। और यदि अगला सवाल आ जाए कि दांत कौन सा फंगस से होता है, तो उस फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटॉन। तो ये दो सवाल आपको आ सकते हैं। उसको इंग्लिश में जो नेम है वो भी आपको याद रखना है, रिंगवर्म। तो ये 2-3 सवाल इससे आपको बन जाएंगे। अगली जो बीमारी है आपकी वो कहलाती है खाज या खुजली। खाज या खुजली है जो कि होती है स्क्रेबस स्केबीज के द्वारा क्या होती है स्क्रेबस स्केबीज जो है, स्क्रेबस स्केबीज जो है एक प्रकार का क्या है, फंगस है जो कि पसीने के कारण और ऐसे कपड़े जो कि बहुत दिनों से नहीं आपने धोए हैं वो है, तौलिया है खराब और कंबल है खराब, ऐसी वस्तुओं से भी जो है खुजली या स्क्रेबस स्केबीज नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है। तो ये एक दूसरा फंगस है आपका खाज या स्क्रेबस स्क्रेबीज। तीसरा है आपका बाल्डनेस। बाल्डनेस बोला जाता है किसको, गंजेपन को। तो ये जो होता है बाल्डनेस, जो गंजापन जो बीमारी है वो जिस फंगस से होती है उसका नाम है आपका टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस जो है वो अधिकांशतः कैसे होता है, जब जो बालों में पसीना जब बहुत समय तक जमा रहता है और नियमित रूप से साबुन के द्वारा या शैम्पू के द्वारा जब बालों की सफाई नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में पसीने के कारण बाल्डनेस या गंजापन आ जाता है, जो कि जिसके लिए उत्तरदायी जो फंगस है वो आपका फंगस का नाम है आपका टीनिया कैपेटिस। इसको याद करने की भी आसान विधि ये है कि केप कहाँ लगाते हैं हम, केप लगाते हैं हम कहाँ पर, सर में लगाते हैं केप। तो टीनिया कैपेटिस जो है क्या करता है, गंजापन क्या करता है, लाता है। तो केप से आप याद रख लेना सर, और सर में होता है गंजापन। तो टीनिया कैपेटिस के कारण क्या होता है, आपको गंजापन आता है। अगली जो फंगल की डिसीज है वो है आपकी एथलीट फुट। एथलीट फुट जो बीमारी है, अधिकांशतः जो एथलीट होते हैं या जो धावक होते हैं जो कि घंटों क्या करते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनके जूतों के अंदर जो मोजे होते हैं, तो जो मोजों में जो पसीना होता है वो पसीना बनता है और उसी में सूखता है, बनता है उसी में सूखता है। तो ऐसी स्थिति में जो उंगलियों के पोर होते हैं पैरों में वो गल जाती हैं। उनके गलने के कारण जो है एक प्रकार का फंगस है जिसका भी नाम है टीनिया, जैसे कैपेटिस था तो इसका नाम है टीनिया पेडिस। ये जो है इसका नाम है टीनिया पेडिस। तो टीनिया पेडिस के कारण क्या हो जाता है, उंगलियां क्या हो जाती है, एथलीटों की क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो ये बीमारी कहलाती है आपकी एथलीट फुट कहलाती है। तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो टीनिया पेडिस। पेडिस से आपके क्या याद रखोगे, पैर में उंगलियां जो हो जाती गल जाती। तो ये हो जाएगा आपको आसानी से याद, टीनिया पेडिस अर्थात पैर, टीनिया कैपेटिस अर्थात गंजापन। ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। अगली जो बीमारी है इसी से रिलेटेड है, टीनिया से ही है, टीनिया बार्बी। टीनिया बार्बी ये बीमारी है कि ये अधिकतर जैसे जो अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उनका देखा होगा आपने स्किन पे यहाँ पे काला कालापन आ जाता है, कहीं यहाँ पे कालापन आ जाता है, यहाँ पे कालापन आ जाता है। तो वो जो कालापन एक प्रकार का फंगल डिसीज है जो कि ब्लेड जो ब्लेड होती है, वो जो ब्लेड होती है बार क्या, जब आप जाते हो शॉप में बनवाने, तो यदि ब्लेड में संक्रमण होता है फंगस का, तो उस फंगस के कारण क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर कालापन आ जाता है। तो ये बीमारी कहलाती है आपकी टीनिया बार्बी। ये बार्बी से बार शॉप के द्वारा अधिकांशतः ये फैलती है, इसलिए टीनिया बार्बी। संक्रमित जो वो होती हैं ब्लेड, उनके माध्यम से क्या होती है, फैलती है। संक्रमित जो ब्लेड होती है उसमें फंगस पाया जाता है टीनिया बार्बी। यदि सफाई से बार यदि दाढ़ी बनाई जाए, हर बार नई ब्लेड यूज की जाए, तो ये इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। अगला है टीनिया क्यूरिस। टीनिया क्यूरिस जो बीमारी है, अधिकांशतः आपने देखा होगा फंगल डिसीज हो जाती है, बगलों में हो जाती है, साइड में हो जाती है, नीचे पैरों में के बीच में।
तो ये जो होती है जो बीमारी जो बगल और साइड में नीचे पैरों के बीच में हो जाती है, ये कहलाती है टीनिया क्यूरिसिस नामक फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है, जो कि पसीने के माध्यम से या पुराने कपड़े पहनने के माध्यम से क्या होता है, ये जो है तेजी से क्या होता है, ये वाला फंगस फैलता है। अगला जो आपकी फंगल डिसीज है आपकी, उसका नाम है दमा या अस्थमा, जो कि आपने देखा होगा कई बार कई लोग वृद्ध लोगों को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बीमारी क्या कहलाती है, आपकी दमा कहलाती है। दमा जो बीमारी है उसमें जो मरीज होता है उसको एलर्जी होती है गाय से, धूल से। तो धूल से क्यों एलर्जी होती है, क्योंकि धूल में एक फंगस पाया जाता है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूटिगेंस। ये एस्परजिलस फ्यूटिगेंस जब किसी दमा पीड़ित व्यक्ति के सांसों के माध्यम से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो उसको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो लंग्स होते हैं आपके लंग्स की जो एल्वेलाई होती है लंग्स की, जहां पर गैसों का क्या होता है, आपका आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, एल्वेलाई में होता है। जैसे आपको पता ही है कि फेफड़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और वो किसकी मदद से होता है, फेफड़ों की आंतरिक सतह पर क्या पाई जाती है, आपकी एल्वेलाई पाई जाती है। तो ये जो एल्वेलाई है, इन एल्वेलाई में ये फंगस इन्फेक्ट कर देता है, इन एल्वेलाई में फंगस भरा जाता है। ये एल्वेलाई में फंगस भरा जाता है जिसका कि नाम है एस्परजिलस फ्यूटिगेंस, जो कि धूल के माध्यम से क्या होता है, रोगी के शरीर में जाता है। तो इससे व्यक्ति को क्या होती है, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तेजी से उसकी क्या होती है, सांस चलती है लेकिन गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। यही स्थिति आपके वायरस जनित रोग में जो कोरोना है वहां पर भी यही होता है कि कोरोना भी क्या करता है, एल्वेलाई में क्या कर देता है, अपने स्पाइक की सहायता से क्या हो जाता है, वो धस जाता है। तो एल्वेलाई क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एल्वेलाई बंद हो जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैस क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। तो लगभग आपने देखा भी है अभी वर्तमान समय में कि अधिकांश जो दमा के मरीज हैं, वो दमा के मरीज को यदि कोरोना का अटैक होता है तो उनकी पॉसिबिलिटी जो होती है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। अर्थात सीरियसली यदि एक जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो उनको तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन जिनको यदि अस्थमा है या दमा है उनको यदि अटैक होता है तो डबल उन पर वार हो जाता है। एक तो एस्परजिलस फ्यूटिगेंस से भी हो जाता है और कोरोना भी क्या कर देता है, लंग्स को क्या कर देता है, एल्वेलाई को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये आपके फंगल से होने वाली 5-6 बीमारियां हैं, इनको आप आसानी से याद कर लीजिए। उसमें जो याद करने का तरीका है, जैसे टीनिया कैपेटिस यानी कैप से याद रख लीजिए, टीनिया पेडिस यानी पेड़ से याद रख लीजिए, बारबी यानी बार बार साफ किया जाते हैं तो यहाँ पर गले में और यहाँ पर दाढ़ी में जो होता है फंगस हो जाता है, कालापन आ जाता है, वो बारबी हो जाएगा। क्यूरिसिस जो बगलों में होता है, ये क्यूरिसिस है। एस्परजिलस फ्यूटिगेंस जो आपका दमा का है, खाज का है, स्क्रेबस स्केबिस। खाज से आप याद भी रख सकते हो, अंग्रेजी में खुजली को क्या बोलते हैं, स्केबिस, स्केबिस बोलते हैं खुजली को। तो स्केबिस से ही स्क्रेबस स्केबिस नाम आ गया, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर ट्राइकोफाइटॉन ऐसे याद रख लेना, एक ही याद रखना आपको, ट्राइकोफाइटॉन। स्केबिस से आप खाज याद रख सकते हो, केप से आप गंजापन, टीनिया कैपेटिस, टीनिया पेडिस, बारबी ऐसे याद रख सकते हो। और एस्परजिलस फ्यूटिगेंस जो है कि दमा का क्या है, आपका फंगस है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया फंगस से होने वाले रोग। कल हम बात करेंगे आनुवांशिक रोगों के बारे में, कौन कौन से आनुवांशिक रोग है, जैसे हीमोफीलिया होता है आपका, और भी कई बीमारियां हैं, है ना। हीमोफीलिया होता है, इसके अलावा एक जो रोग होता है जिसमें लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता व्यक्ति, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होता है, जिसमें वो भी एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है। हेयर ऑन पिन्ना, कान पर बाल, ये भी एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम है, केट क्राई सिंड्रोम है। इनके बारे में कल हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर छोटा सा ही था फंगस का, लेकिन अति महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।